Hello and welcome. I'm your host Sufi. So, what I have noticed that after the first exciting, cheerful welcome, I slow down and the music in the background is crazy fast. So what I'll do is I'll stick to the pace. I'll be a little faster than the usual. And today I have decided to give you an informative video which I had been promising to you from last couple of days, from last couple of episodes. So since I'm a lawyer, I thought to begin with I will give you information about some certain problems which all of us face or may face in future or have faced in past. मैंने देखा कि बहुत सारे लोग चेक बाउंस केसेस के साथ डील करते हैं. किसी को पैसा दिया हुआ होता है या किसी ने कुछ सामान लिया हुआ है आपसे और वो पे बैक नहीं करता. फॉर मल्टीपल रीजंस ही मे नॉट हैव मनी, he may not give it back with an intention to usurp it. So reasons can be multiple, but the thing is that अगर उस पर्सन ने आपको एक चेक दी है और वो चेक डिसऑनर होती है. डिसऑनर मतलब जब आप बैंक पे जाते हैं पेमेंट लेने के लिए, वहाँ पे उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं होती या सिग्नेचर उसने सही नहीं करा होता या कोई और रीज़न होता है जिस वजह से चेक में से पैसे नहीं निकलते. तो इस सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है. वो क्या चीज़ें हैं? देयर आर फ्यू अदर टेक्निकल थिंग्स wherein we can go ahead and file a criminal complaint against a person, against an accused who has issued this check. तो नंबर 1 सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे हमें चेक मिली है within 3 months हमें बैंक को अप्रोच करना है in order to encash it. That means एक चेक की वैलिडिटी 3 months होती है, 90 days. Apart from that, जैसे ही आप बैंक पे अप्रोच हुए तो आपको एक मेमो मिल जाता है. अगर वहाँ पे बैलेंस नहीं होता या किसी भी रीज़न की वजह से चेक ऑनर नहीं होती, मतलब कैश नहीं मिलता आपको, तो आपको एक मेमो मिल जाता है. सो विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर ऑफ दैट चेक आपको अपने लॉयर को अप्रोच करना है. तो वो एक नोटिस भेजेंगे. जो अक्यूज्ड होगा, जिसने ये चेक दी हुई है, उनको एक नोटिस जाएगा. तो ये नोटिस पीरियड क्या होगा? नोटिस से 15 दिन की नोटिस जाती है, 15 days का नोटिस जाता है. तो 15 days से पहले आपको कुछ भी नहीं करना. यू हैव टू वेट फॉर हिज रिप्लाई. इफ ही रिप्लाइज विद इन 15 days तो यू कैन कम ऑन अ नेगोशिएबल टेबल और जो भी उनके रीजंस होंगे, जो भी मेंशन्ड होगा उस नोटिस में वो आप उसका आप बैठ के बात कर सकते हैं. अब अगर जवाब नहीं आता तो हमारे पास क्या प्रोसीजर है? जो नोटिस के बाद हमारे पास टाइम मिलता है 30 days का, एंड विद इन दीज 30 days we'll have to file a complaint with the magistrate. Complaint under section 138 of Negotiable Instrument Act, जिसमें हम ये एक केस करते हैं चेक डिसऑनर का. सो हमें ये ध्यान में रखना, ये कुछ चीज़ें. कंप्लेंट तो बाद में चलेगी, तो इट मे टेक टाइम, इट मे बी रिजॉल्व इमीडिएटली. तो बट प्रायर टू दैट हमें कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखना होगा कि जैसे मैंने पहले कहा विद इन 3 months आपको बैंक को अप्रोच करना है चेक. सो ये हो गए 90 days. उसके बाद अगर चेक डिसऑनर होती है विद इन 30 days और 1 month आपको नोटिस भेजना है. नोट सर्व हो गया तब आपको 15 days का वेट करना है. ये कुछ आप नोट डाउन कर सकते हैं ये पॉइंट्स. और 15 days का वेट करने के बाद आपके पास 30 दिन होता है, 1 month का टाइम होता है जिसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. और ये जो टाइम पीरियड्स मैंने मेंशन किए, अगर इनके बाहर कुछ भी होता है तो कंप्लेंट में सफ़र फ्रॉम टेक्निकल डिफिकल्टी जिसकी वजह से वो डिसमिस हो सकती है. तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. यू कैन नोट इट डाउन, लिसन टू दिस वीडियो, लिसन टू दिस podcast once again. So that's it from today's podcast. We'll meet again in the next
episode with another informative video. Thank you so much for joining me. It is June 2022. It's June 22, 2024, and the day is Saturday. We'll meet again in next episode. Take care of yourself and take care of those who take care of you, so that people will take care of you in return. Thanks a lot. Take care. Bye bye.